हैं एक्सरसाइज 2.2 को, यानी 2.1 फिनिश हो गई है, अब 2.2 को करते हैं। तो ये आपका जो 2.2 है इसका पहला देखिए, यानी इसका पहला प्रश्न आपका क्या है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में आपका 3x माइनस का 4x की पावर 3 है। ओके, तो ये आपका प्रश्न है। देखिए सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस इतना समझना है हमें कि प्रत्येक जब भी सवाल आपको मिलेगा जो भी इनवर्स मान होगा उसको आप क्या मानोगे, थीटा मानोगे। थीटा मानेंगे तो ये हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, इससे तो मैं अभी मुझे मतलब नहीं, इसको बाद में देखेंगे, मुझे सिर्फ इतने सवाल से मतलब है। ओके, इसको देखिए बस आप करना क्या है, देखिए हमें सबसे पहले क्या मानना है, क्या मानेंगे, साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स को हम क्या मान लेंगे, थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, थीटा। अब थीटा मानने के बाद देखिए क्या करेंगे कि इससे हम एक्स कॉमन ले लेंगे, इससे एक्स कॉमन लेंगे तो थीटा जब इसको देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका साइन थीटा बन जाएगा। अगर मान लो आपने कभी साइन थीटा दिया है आपको और आपने इससे थीटा कॉमन लिया तो ये बनेगा आपका साइन इनवर्स एक्स बनेगा। क्या बनेगा, साइन इनवर्स, यानी अगर एक्स नहीं है तो सिर्फ साइन इनवर्स बनेगा आपका। लेकिन जब आप इसको थीटा दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन थीटा बनेगा। तो इसलिए इस थीटा का कॉम्बिनेशन ये होता है इसमें। तो ये हो गया आपका, यानी साइन इनवर्स एक्स है मेरे पास, तो मैंने इसको क्या माना, थीटा। इससे मैंने जब एक्स को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। हो गया साइन थीटा। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको RHS लेते हैं, यानी राइट हैंड साइड करते हैं। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स रखा है हमने, 3x माइनस का 4x क्यू, 3x माइनस का 4x क्यू है हमारे पास। अब देखिए करना क्या आपको, साइन इनवर्स एक्स को तो सेम रखना है, 3 का 3 रखना है, लेकिन आपने x को क्या माना है, मैंने x को माना है यहाँ पर क्या, साइन थीटा। क्या माना है, साइन थीटा। तो जहां पर मुझे x मिलेगी वहां मैं क्या रखूंगा, साइन थीटा का प्रयोग करूंगा। तो देखिए साइन इनवर्स ये मैंने रखा है इसमें, फिर 3 का 3 x की जगह पे रखोगे साइन थीटा, माइनस 4 का 4 रखोगे, फिर आपको x की जगह पे रखना है साइन। तो x की जगह पे हमने साइन रखा है, इसकी पावर 3 है तो 3 लगाएंगे और ये आपका थीटा आ जाएगा। हो गया। लेकिन आपको ये देखना है कि साइन इनवर्स x तो ऐसे ही रहेगा साइन इनवर्स, लेकिन जो ये आपका ब्रैकेट में जो लिखा है ना आपका 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा, ये होता है आपका किसका, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, साइन 3 थीटा का। ये सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया मेरा, साइन 3 थीटा का। देखिए साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास में, 3 थीटा बचेगा। अब देखिए 3 का आपका 3 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, लेकिन थीटा का मान आपका कितना है, कि थीटा का मान है हमारा कितना, साइन इनवर्स एक्स। तो क्या करेंगे, थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे हम, साइन इनवर्स एक्स रख देंगे और आपका सवाल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए आपका 3 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपको दिया है cos इनवर्स, क्या दिया है आपको, cos इनवर्स, और ब्रैकेट में दिया है आपको कितना, 4x क्यू माइनस का 3x। ठीक है, ये है आपका। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि जो cos इनवर्स आपको दिया उसको हम क्या मानेंगे कि cos इनवर्स x को मानते हैं हम क्या, थीटा मान लेते हैं। फिर से वही करना है हमें, cos इनवर्स x माने थीटा, क्वेश्चन मेरा इजी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इसके पास आएगा तो ये क्या करेगा, शांत हो जाएगा आराम से। तो ये बन जाएगा आपका क्या, cos थीटा। अब करते हैं इसको लेफ्ट RHS से करते हैं राइट हैंड साइड से। तो देखिए ये राइट हैंड साइड है आपकी, cos इनवर्स रखिए, इस ब्रैकेट को सेम नोट कीजिए। अभी देखो cos इनवर्स का cos इनवर्स रहेगा हमारा, 4 का 4 रहेगा, और जो x को आपने क्या माना है, cos थीटा माना है हमने, तो क्या आएगा हमारा, x की जगह पे आएगा cos, और ये 3 का 3 आ जाएगा और थीटा का थीटा हो जाएगा। माइनस का माइनस सेम यहाँ पर भी करेंगे, देखो 3 का 3 रहेगा और x की वैल्यू कितनी है आपकी, cos थीटा, तो cos थीटा रखेंगे। इस पर कोई पावर नहीं है तो कोई पावर नहीं लगाएंगे, इस पर पावर है तो पावर का प्रयोग किया है हमने। देखिए अब आपका cos इनवर्स का cos इनवर्स रहेगा। आप देखिए फिर से आपको फॉर्मूला सेम दिखाई दे रहा है, तो ये क्या किसका बनेगा आपका, cos 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। साइन के पदों में तो साइन का बनेगा, cos के पदों में तो cos का बनेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। तो ये बनेगा आपका किसका, cos 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। इसमें भी क्या होगा आपका, cos से cos कटेगा तो क्या बचकर आएगा आपका 3 थीटा। फिर से वही करेंगे, 3 का 3, थीटा की वैल्यू जो आपकी है उसको रख दीजिए। थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास में, कि cos इनवर्स x, तो कितना आंसर निकल के आएगा आपका, 3 cos इनवर्स x निकल कर आएगा, और ये सवाल आपका हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे कि tan इनवर्स tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू, यानी बराबर में दिया आपको tan इनवर्स 1/2। हमको क्या करना है, इन दोनों को समीकरणों को सॉल्व करके आपको 1/2 लाना है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपका LHS है यहाँ पे आपका, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस में आपका tan इनवर्स 7/24 आएगा। इन दोनों को हमको क्या करना है, देखिए कि हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सवाल होता है कितना, कि एक तो होता है हमारा x प्लस का y और एक होता है आपका 1 माइनस x इंटू वाई। ये दोनों होते हैं, इनको हमको क्या करना है, इसको मैं कुछ देर के लिए यही समझ लेता हूँ
ये tan इनवर्स x है और ये आपका tan इनवर्स y है। हम इसको बट्टे में यानी इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए tan इनवर्स रहेगा आपका, यहाँ आपका 2/11 है और प्लस का 7/24 रहेगा। बट्टे में आपका कितना आएगा कि माइनस का 1 रखेगा, सेम इस वैल्यू को ऐसे पुट कर देंगे, लेकिन क्या लगा के, मल्टीपल लगा के पुट कर देंगे, इसको मल्टीपल लगा के पुट करेंगे। तो आपका देखिए tan इनवर्स रहेगा 24 दूनी आपका 48 होता है, 11 से 77 हो जाता है। बट्टे में आपका 24 × 11 ऐसे ही रहेगा। फिर आप बट्टे में आइए, बट्टे में आएंगे तो देखो क्या करेंगे, 24 का मल्टीपल 11 में करेंगे। कितना करेंगे, 24 का मल्टीपल करेंगे 11 में, और 11 में करेंगे तो ये आपका आता है 264 आएगा। कितना आएगा, इसका मल्टीपल करेंगे 264 आएगा, और 264 का 1 में करेंगे तो 264 का 1 में करने पर 264 आएगा, और 2 7 जा 14 होता है, यानी 2 7 के 14, तो 2 यानी 264 माइनस का 14, बट्टे में आपका 24 × 11 ऐसी रहेगा। अब देखिए ये सॉल्व हो गया आपका, 24 × 11 से 24 × 11 कट जाएगा, कट गया 77, इसको प्लस करेंगे क्योंकि 8 7 15 की 5 हासिल लगी 1, 7 और 4 11 और 1 12, यानी 125 हो गया आपका, 125 हो गया। ठीक है, अब इसको प्लस कर लीजिए, ये तो हो गया आपका। अब इसको माइनस कर लीजिए, अगर 60 में से 4 गए तो कितना बचेगा आपका, 260 हो जाएगा। अब 60 में से आपको 10 और निकालने हैं तो कितना बचेगा आपका, 250, यानी 250 बचेगा हमारा, 250 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये कटेगा आपका कितना, किससे काट सकते हैं हम इसे, कि 125 से काट देंगे। 125 से 125 और 125 दूनी होता है आपका 250, तो कितना आ जाएगा हमारा कि tan इनवर्स 1/2। देखिए सेम आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सेम आंसर आपको मिल गया। करिए, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4, अभी 3 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्या कह रहा है, देखिए 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस का tan इनवर्स 1/7, और ये कह रहा है आपसे कि इक्वल टू यानी मतलब बराबर में आपका कितना लाना है, tan इनवर्स 31/17 लाना है। यानी मुझे इन समीकरणों को सॉल्व कर कर मुझे चाहिए 31/17, ये सिद्ध करना है मुझे। देखिए करते हैं, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस का आपका tan इनवर्स 1/2, ये आपका सवाल है। अब इस सवाल को हमें करना है, देखिए कैसे, tan इनवर्स आपको दिख रहा है तो आप tan इनवर्स लीजिए, ले लिया, ये 2 है 1/2 है, तो 2 × 1/2 बटे में कितना हो जाएगा आपका, 2 दूनी के 4, मैंने बोला था आपको माइनस वाले सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आएगा नीचे कितना, 1 माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा आपका, प्लस ये आपका tan इनवर्स 1/7 ऐसी रहेगा। अब देखिए आपका tan इनवर्स रहेगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, अगर इसको करेंगे तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। 4 एकम 4 अगर इसको करते हो तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस का 1/4, इसको माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारे पास में, 3/4। और देखिए वही मैंने यहाँ पे रखा है आपका 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 ऐसे ही रखना है। अब यहाँ पर आते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स रहेगा, इसका मल्टीपल करते हैं इसमें और इसका करते हैं नीचे 1 मानकर, ओके, यानी 4 का 1 में करेंगे तो 4 1 जा 4 आएगा, 3 का 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3 आएगा, फिर आपका प्लस का प्लस आएगा, उसके बाद आपका tan इनवर्स 1/7 आएगा, आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यानी वही फॉर्मूला फिर से हमें अपनाना है जो पहले अपनाया था हमने, कि एक बार x प्लस वाई और एक बार 1 माइनस x इंटू वाई को, इसको अपनाना है। तो tan इनवर्स आपका 4/3 प्लस का 1/7 हो जाएगा, बट्टे में आपका आएगा 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, 1/7 ये अपनाना है। ये हो जाएगा हमारा, ये कितना होगा, देखो 7 चौक 28 हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3 आएगा, बट्टे में 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अपॉन में आते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 सत्ते 21, इसका मल्टीपल करेंगे 21 हो जाएगा, 21 से 21 माइनस, फिर इसको करेंगे 4 एकम 4, और बट्टे में हो जाएगा हमारा 3 सत्ते 21, यानी ये आ जाएगा 21। तो देखो वही आ रहा है, 21 माइनस का 4 बट्टे में 21, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं इसको, tan इनवर्स का tan इनवर्स रहेगा, 28 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31, यानी 21 से 21 को काट दो, काटने के बाद इसको जोड़ो, इतना आ रहा है 31, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 17। तो देखो जो आंसर हमें चाहिए वो हमें मिल चुका है, आ रहा है सेम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, क्या देखिए tan इनवर्स रूट में आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में दिया आपको x इजिकल टू, आपको क्या करना है कि x इज इक्वल नॉट 0 एंड x आपका x इक्वल नॉट 0 है। इससे मतलब नहीं, बस इतना देखिए पहले आप, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मानना है, क्या करना है हमें, मानना है। तो मानते हैं, क्या मान लें कि x इज इक्वल टू मान लेते हैं, यानी x बराबर मानते हैं tan थीटा, क्या मानते हैं, x बराबर tan थीटा। तो हम क्या करेंगे, थीटा को इससे कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, tan इनवर्स x बन जाएगा। अब रखिए, देखिए tan इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स का tan इनवर्स हो गया आपका, ओके। अब अंदर आते हैं तो इसको करते हैं कितना, ब्रैकेट में देखिए क्या आपका रूट है, अंडर रूट में 1 प्लस, लेकिन x के हमने क्या मान लिया है, x को देखो tan थीटा माना है,
तो क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर हम 10 रखेंगे, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगाएंगे और थीटा का थीटा रखेंगे। -1 का -1 है, अपॉन में देखिए आपका क्या है एक्स, और एक्स को हमने क्या माना है tan थीटा, तो tan थीटा रखेंगे। अब यहाँ ये देखिए tan इनवर्स का tan इनवर्स रखेंगे, अंडर रूट में आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका sec स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है आपका sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन में आपका tan का tan हो जाएगा। अब देखते हैं, अब देखिए क्या होगा आपका, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो tan इनवर्स बनेगा आपका कितना sec थीटा माइनस का 1 अपॉन में आएगा आपका tan थीटा। अब आइए इसको खोलते हैं, तो देखिए tan इनवर्स का tan इनवर्स रहेगा आपका, क्या करेंगे इसको, इसका सूत्र होता है आपका sec थीटा का 1 अपॉन cos थीटा, और माइनस का 1 का माइनस का 1 रहेगा, अपॉन में देखिए आपका tan है, तो tan का फॉर्मूला होता है आपका sin थीटा बट्टे में cos थीटा। हो गया। अब एक काम कीजिए, इसको बदल लीजिए, तो tan इनवर्स रहेगा ब्रैकेट में आपका 1 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका cos थीटा, और हो जाएगा आपका कितना कितना cos थीटा, और ये भी आपका cos थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि 1 का मल्टीपल करेंगे तो cos सेकंड cos रहेगा, और इधर आपका cos थीटा आ जाएगा, यानी 1 माइनस cos थीटा हो गया, और बट्टे में आपका cos, कैसे 1 अपॉन में cos थीटा है तो माइनस का 1, इसका मल्टीपल करो तो 1 माइनस हो जाएगा cos थीटा, और बट्टे में आपका cos थीटा है। देखिए सेम प्रोसेस यही बनेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस cos थीटा अपॉन में आपका cos थीटा, ये आएगा आपका sin थीटा बट्टे cos थीटा, तो sin थीटा बट्टे cos थीटा। देखिए cos से cos काट दीजिए, कट गया, क्या बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बचेगा, बट्टे में आपका बचेगा sin थीटा। अब यहाँ पर आते हैं, इसका देखिए tan इनवर्स, ये सूत्र था आपका किसका, कि 1 माइनस 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा बट्टे 2 होता है इसका, अपॉन में ऐसे इसका देखो ये भी साइन के पदों में, तो इसका भी होगा आपका 2 sin थीटा बट्टे 2 और cos थीटा बट्टे 2 हो जाएगा इसका, ये फॉर्मूला याद रखना। देखिए tan इनवर्स आपका कितना होगा, इसको करेंगे कि 1 से 1 कट जाएगा प्लस माइनस का, तो क्या बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा बट्टे 2, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बट्टे 2 बट्टे में आएगा आपका 2 sin थीटा बट्टे 2 इंटू cos थीटा बट्टे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो 2 sin थीटा यानी कितना स्क्वायर लग रहा है, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो ये 2 है और ये 1 है, तो 2 में से अगर 1 काट दें तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 2 है आपका, तो 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये कट गया हमारा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास में, अब बचेगा आपका tan इनवर्स का tan इनवर्स, यहाँ पर क्या है हमारे कि 2 sin स्क्वायर था, और स्क्वायर का पावर है तो इसका मतलब क्या है कि साइन इंटू साइन है हमारे पास, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या एक ही साइन है, तो ये थीटा बट्टे का 2 और थीटा बट्टे का 2 होता है, और बट्टे में आपका क्या है 2 sin थीटा बट्टे का 2, तो देखो इससे 2 sin थीटा बट्टे 2 से 2 sin थीटा बट्टे 2 कटेगा, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास sin थीटा बट्टे का 2 बचेगा, तो ये बच रहा है हमारे पास में, तो हमने वही रखा है। देखिए कितना हो गया हमारे पास यहाँ बचेगा, तो sin थीटा बट्टे में 2 मान लीजिए 2 आएगा यहाँ पे, तो sin थीटा बट्टे का 2, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा cos थीटा बट्टे का 2 हो गया। अब देखिए tan इनवर्स का tan इनवर्स रहेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए sin बट्टे cos क्या होता है आपका tan होता है, और थीटा बट्टे 2 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा थीटा बट्टे का 2 आएगा, tan से tan कटेगा, क्या बचेगा थीटा बट्टे का 2 बचेगा बराबर। अब क्या करना चाहिए, 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 1 बट्टे का 2, और tan इनवर्स को tan थीटा को क्या माना है हमने कि थीटा की जो वैल्यू है वो है हमारी tan इनवर्स x, तो थीटा के स्थान पर कितना रख देंगे हम tan इनवर्स x रख देंगे, और ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से आपका tan इनवर्स 1 बट्टे अंडर रूट में आपका x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये दिया है आपको। देखिए इसको क्या करना है, माना, क्या करना है, इसको माना है, क्या माना है हमने कि x इज इक्वल टू मान लिया क्या कोसेक थीटा मान लिया, यानी ये सूत्र होता है आपका कोसेक थीटा का, तो x बराबर कोसेक थीटा माना हमने। यहाँ क्या करेंगे, थीटा को लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, तो tan थीटा, देखिए tan थीटा 1 बट्टे और अंडर रूट में क्या आएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1, यानी x की वैल्यू क्या मानी आपने कोसेक थीटा, तो x मिलेगा वहां पर रखेंगे कोसेक, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगाइए, और थीटा को थीटा रखिए, और -1 का -1 रखेंगे, ओके। अब देखिए आपका tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा, लेकिन आपको कभी भी मिले कि 1 अपॉन अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा होता है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा होता है, अपॉन में देखिए आपका कितना होता है, फिर ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर से इस रूट को काट देते हैं, कट गया। अब आएगा आपका tan इनवर्स रहेगा 1 का 1 रहेगा, अपॉन में क्या आएगा आपका कॉट थीटा आएगा, आगे कॉट थीटा। अब चलिए आगे देखिए tan इनवर्स का tan इनवर्स रहेगा हमारा 1 बट्टे कॉट होता है हमारा tan थीटा, क्या होता है tan थीटा होता है, तो tan से tan काटेंगे क्या बचेगा हमारे पास थीटा बचेगा,
और थीटा को आपने जो माना है उसी को वापस रख दीजिए। तो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है कि थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, cos इनवर्स x है। तो थीटा की वैल्यू हमने क्या रख दी, cos इनवर्स x, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, सॉल्व हो गया अच्छी तरीके से। बस आपको समझना है, कभी आपको 1/√में x² - 1 मिले तो आप उसको क्या मानोगे, कोसेक थीटा मान लोगे। ठीक है, ये आपका कोसेक थीटा मानना है। आइए ये 6 सवाल हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपका क्या है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में दिया आपको √1 - cos x बटे में दिया आपको √1 + cos x। ओके, अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो किस तरीके से करेंगे सॉल्व इसको, कि ये साइन यानी cos है इसको साइन मान लेते हैं हम, ठीक है, और cos है इसको भी साइन मानेंगे। तो देखिए ये सूत्र बन जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना। सबसे पहले आपको इन सवाल को करने के लिए फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं आपके लिए एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें आपके टोटली फॉर्मूले होंगे, तो आप उसे अच्छी तरह से देख लेना एक बार। अब देखते हैं tan इनवर्स, ये बनेगा मेरा 1 माइनस इसका सूत्र होता है आपका 1 + 2 sin² x बटे का 2। अगर यहाँ पर थीटा होता तो थीटा बटे का 2 रखते, y होता तो y बटे का 2 रखते, x है तो x बटे का 2 रखा है। ऐसे ही यहाँ पर आते हैं, देखिए ये प्लस में तो 1 प्लस रहेगा आपका, लेकिन 2 cos² x बटे का कितना होगा आपका 2, और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 1। ओके, अब इधर आते हैं, देखिए कि ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, ये प्लस माइनस का है तो इसको काट देते हैं, ये प्लस माइनस का कट जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा क्या 2 sin² x बटे का 2। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि tan इनवर्स इस रूट को 2 मान लिया मैंने, sin x यानी इसको स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये दोनों है ना, तो 2 पर तो आपका रूट लग जाएगा, लेकिन आपको सर sin स्क्वायर पर रूट लगा तो नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि साइन पर स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर से क्या होगा आपका रूट कट जाएगा। तो साइन ने अपने स्क्वायर से रूट काट दिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे sin x बटे का 2 बचेगा, लेकिन 2 पर कोई स्क्वायर नहीं है तो 2 क्या करेगा, अपने ऊपर रूट लेकर रहेगा। तो क्या किया, 2 ने अपना रूट लगा लिया, लेकिन साइन ने अपना रूट काट दिया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास sin x बटे का 2 हो जाएगा, हो गया। ऐसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा, देखिए ये +1 से -1 कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पर भी क्या होगा कि cos पर भी अपना स्क्वायर है, तो ये तो कर सकते हैं अपना। अब क्या करेंगे, 2 पर क्वेश्चन ये देने के लिए, तो 2 क्या करेगा, अपने ऊपर रूट लगा लेगा, और यहाँ पर से क्या होगा, ये 2 अपना cos² अपना रूट काट देगा, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा आपका cos x बटे का 2 बचेगा, हो गया। यानी रूट पर यानी 2 पर कोई ऐसा चार्ज नहीं है कि ये किसी को अपना कर्ज दे सके, तो इसलिए ये क्या करेंगे, ये तो अपने कर्ज में डूबे रहेंगे, लेकिन इनके पास इतनी इनकम है कि अपना कर्ज पटा सकते हैं, तो इन्होंने अपना कर्ज पटाया तो इनका रूट हट गया। ऐसे इसका भी यानी cos के पास भी इतनी इनकम है कि अपना कर्ज पटा सकता है, तो cos ने भी अपना कर्ज पटाया और इसके ऊपर से भी आपका रूट हट जाएगा, तो x/2 आ जाएगा इसका। आगे इनका अब देखिए क्या करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब हमको ये पता है कि हमने ये पढ़ रखा है पहले कि साइन बटे कॉस, हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखना है कि साइन और कॉस देखना है, आगे देखना है कि कितना आता है। तो मैंने देखा साइन बटे का कॉस आ रहा है मेरे पास में, तो साइन कॉस मेरा tan होता है, तो मैंने साइन और कॉस को देखा और डायरेक्ट यहाँ पे tan रख लिया। अब कितना मिल गया, x/2 हो गया मेरे पास, दोनों सेम हो गए। अब क्या करेंगे इसमें, देखो tan से tan काट देंगे, क्या मिलेगा हमारे पास में यहाँ पे x/2 मिलेगा, क्या मिलेगा x/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी लास्ट क्वेश्चन है आपका ये 2.1 का, यानी 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी लास्ट क्वेश्चन है आपका। tan इनवर्स क्या दिया आपको ब्रैकेट में, cos x माइनस का sin x बटे में दिया आपको cos x प्लस का sin x। ओके, हमको लाना क्या है, हमको लाना है माइनस का π/4 लेकर आना है। देखिए चलो कैसे आता है, tan इनवर्स का tan इनवर्स रहेगा आपका cos x का cos x, इस वाले का सूत्र बनेगा ये हमारे पास, ये फॉर्मूला देखकर, तो 1 माइनस sin x बटे का cos x बनेगा। ओके, बट्टे में देखिए आपका यहाँ का cos ऐसी रहेगा, इसको भी बनाएंगे तो ये बनेगा आपका 1 प्लस sin x बटे cos x, यानी एक बार आपका माइनस में होता है और एक बार आपका प्लस में होता है, तो इसको प्लस और माइनस में मैंने बना लिया है। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, tan का पद है ना, तो tan के पदों से ही बनाना पड़ेगा, याद रखिए। तो देखिए tan इनवर्स का tan इनवर्स रहेगा आपका, अब tan इनवर्स हो गया। अब देखिए cos से cos कट जाएगा, कट गया। sin cos क्या होता है आपका tan, sin cos क्या होता है आपका tan, लेकिन ये माइनस है तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का tan x बट्टे में हो जाएगा आपका 1 प्लस tan x हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए tan इनवर्स का tan इनवर्स रहेगा आपका, कभी भी आपको मिले कि 1 माइनस tan x बट्टे 1 प्लस tan x, तो क्या होता है आपका कि 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x मिलेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको प्रयोग करना पड़ेगा क्या, कि tan होता है आपका कि tan π/4 यानी बराबर -1 होता है, यानी याद रखना जब -1 मिले या +1 मिले तो उसकी जगह हमको क्या रखना है कि tan π/4 रखना है। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे -1 मिला तो tan π/4 माइनस का माइनस और tan x रख दिया। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी क्या किया, देखिए 1 प्लस का मैंने रखा tan π/4 और आपका tan x का tan x होगा। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होगा हमारे पास में कि इनमें से हम tan x को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, tan को कॉमन ले लेते हैं, तो tan इनवर्स x हमारे पास है। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें से tan कॉमन ले लो, तो tan कॉमन लिया मैंने तो क्या बचेगा मेरे पास में
पाई/4 बचेगा, और क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 10 कॉमन लिया है, तो सब में से 10 कॉमन लिया तो पाई/4 बच जाएगा हमारे पास, और बचेगा माइनस लगा के क्या, x बचेगा। ठीक है, तो 10 से 10 कटेगा आपका, तो क्या बचेगा हमारे पास, पाई/4 माइनस का x बचेगा, और यही मुझे लाना था। लीजिए, ये हो गया आपका आंसर, खत्म।